कढ़ाई से और चिमटे से क्या कर रही हैं आप? ये कढ़ाई और चिमटा बहुत ही प्यारा, मैं इससे मैट बनाने वाली हूँ, बल्कि आपको यकीन ही नहीं होगा। कढ़ाई और चिमटे से मैं? हाँ, तो तुमको यकीन नहीं हुआ ना, नहीं। तो अगले को भी नहीं होगा। तो सबसे पहले राधे राधे, और चलिए मैं बनाती हूँ कैसे मैं बनाऊंगी। आपके घर में साड़ी हो, दुपट्टा हो, कोई भी पुरानी साड़ी दुपट्टा तो हर किसी के घर में होती है, क्योंकि आजकल तो जान ही रहे हैं साड़ी और सूट सब कोई पहनना पसंद करता है। तो यहाँ देखिए नहीं, अभी तो मम्मी से मांग लीजिए, मम्मी के पास होंगी। तो सबको लेके पहले चौड़ाई की तरफ से आपको कुछ इस तरह से गांठ बना लेनी है, गांठ बनानी है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इसकी कटिंग वटिंग कुछ नहीं होगी, और 1 मिनट के अंदर मैं बना के आपको दिखा दूंगी। अब लेनी है आपको कढ़ाई, और कढ़ाई पे इस तरह से कुछ गांठ लगा के फंसा दीजिए। अगर आपके घर में कोई है नहीं है, पकड़ने की दिक्कत है, तो ये पकड़ने वाली झंझट ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए चोटी बनाते जाइए और उसको थोड़ा सा खसका दीजिए तो हो जाएगी। मैंने कहा ना, बस मिनटों में हर किसी के घर में ये पड़ी रहती है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक अजगर बना दिया सॉरी, चोटी से ये वाली चीज़ बना ही दी है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही, मल्टी कलर, क्योंकि दुपट्टा और साड़ी सबको करके एडजस्ट करके बना। अब यहाँ पे एक गांठ बना दिया, अब हो गया आपका, आप समझिए बन ही गया। अब इसको करना क्या है, आपको कुछ इस तरह से बनाते जाइए। अब ये किस चीज़ के लिए यूज आएगा, मतलब बहुत प्यारा लगता है, बनने के बाद इतना प्यारा लगेगा ना कि इसके बाथरूम की बाहर रखिए, पानी बहुत अच्छे से सोखता है, बड़ा काम करता है। तो अगर ये आईडी मेरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, अब इस गांठ को खोलिए और चोटी बना दीजिए, या ऐसे फोल्ड करके। अब आपको लेनी है सुई और धागा। सुई और धागे से क्या करना ना, आपको मैं बता दूं पहले से ही, आपको जैसे बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ कि उसको सिलाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले ना इस तरह से कुछ ऐसे एक एक को लपेटते जाना और सिलाई करती जानी है, तो हो जाएगी आपके परफेक्ट मैट बन के रेडी। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दो दुपट्टे को लिए हैं, और दुपट्टा साड़ी जो भी हो आपको चौड़ाई 7 से 8 इंच की चौड़ाई में कट कर लेने। कट करने के बाद उंगली में फंसा के कुछ इस तरह से छोटी की तरह ही बना लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मेरी तो बनती जाएगी, और आपको तो पता है कि इसको मतलब ऐसे हाथ से मुश्किल हो रही थी, तो बस मैंने पैरों की भी मदद ले लिया। और बहुत प्यारा, आपको मतलब आपके घर में कोई लड़की या वो भी हो, मतलब मिनटों में आप बना सकती हैं, दुपट्टा से, साड़ी से, या अगर आपके यहाँ मच्छरदानी की यूज होती है, जैसे हमारे बिहार में तो यूज होती है, भाई यूपी में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो मच्छरदानी भी है ना, तो उसका भी बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि उसकी किनारी उनारी के झाले वाले नहीं निकलते मच्छरदानी में। और यहाँ पे वैसे ही कपड़ा लेना जो कि कॉर्नर ऑर्नर से ज़्यादा कपड़े ना निकलते, जैसे जारजेट सिल्क, और ये वाली मैंने सिल्क टाइप के कपड़े थे, उसी में से मैंने ये चोटी बना दी। अब चोटी बनाने के बाद इसमें मैं दूसरा कलर यूज करूँगी। देखिए इसमें क्या करना है ना, आपको कुछ इस तरह से फंसा के इसको टाइट कर लेनी। टाइट करने के बाद आपको लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन से अगर एक कलर में बनाना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन मल्टी कलर तो इसकी मतलब 2 कलर में इसकी और अच्छी डिजाइन मैं अभी आपको बताऊंगी। बल्कि वीडियो का अगर स्किप करेगी आप तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 कलर इसमें क्या यूज मैंने किया, कैसे किया। तो अभी यहाँ पे सेफ्टी पिन से आपको तो पता चल जाएगा। अब इसमें क्या करना, कपड़े को एक कॉर्नर से देखिए, जैसे मैंने कपड़े को बीच में रखा है, अभी देखिए जिस तरह से हम लोग एक गांठ बांधते हैं ना, ये देखिए इस तरह से बांधनी है, और हर एक होल में से 2 बार निकालनी है। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगी। देखिए वहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर लिया कपड़े को, अच्छे से फिनिशिंग भी तो देना ज़रूरी है, तो हर एक होल में से 2 बार आप निकालिए। अब देखिए कुछ इस तरह से निकल गई। अब फिर एक होल को आपको छोड़ देना है, और फिर दूसरे होल में से आपको फिर से 2 बार निकालनी है। तो इस तरह से आपकी डिजाइन बन दी जाएगी। हाँ, लेकिन ये कुछ बन जाएगी ना, तब आपको अभी पता चलेगा। यहाँ पे देखिए एक होल छोड़ा, फिर आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से सेफ्टी पिन एक होल में निकालनी है और लगानी है और निकाल देनी है, और इस तरह से थोड़ा टाइट फिक्स करनी है, क्योंकि ये टाइट फिक्सिंग करने के बाद ही आपका मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और बहुत अच्छा इसका लुक आने वाला। तो कुछ इस तरह से एक एक होल छोड़ के और हर दूसरे होल में 2 बार आपको गांठ निकालनी। इससे ये होगा ना कि ये सिकुड़ेगी भी नहीं, और बहुत अच्छे से एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई। लेकिन आपको अगर लगेगा कि अरे यार सिलाई मशीन तो है नहीं, तो मैं किससे ज्वाइंट करूँ दूसरा, क्योंकि बहुत लंबा तो हम लोग ज्वाइंट कर नहीं सकते, छोटा छोटा ही पार्ट रहेगा तो खींचने में आसानी होता। तो वहाँ पे आपको क्या करना ना, ये सिलाई मशीन मतलब सुई और धागा लेके बैठना है,
और उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे टाक देना, इससे भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आपका मन है भाई कि सिलाई मशीन पे ही चला लेते हैं तो चला लीजिए, लेकिन एक टाइम पर आपको तो पता है कि भाई बैठ जाओ काम करने ना, तो फिर उठने का मेरा तो बिल्कुल नहीं मन करता। बाकी आप देख लो, अगर नीचे बैठने वाली मशीन है हाथ से चलाने वाली तो आप उस पर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो पैर वाली मशीन है तो थोड़ी उठने बैठने में मुझे तो दिक्कत होती है। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं दिल की बात बताऊँ कि बस मैं सारा काम निपटा के आती हूँ और वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस मुझे ला के दे दो और ऐसा मैं काम करूँ जिसमें मुझे बैठे बैठे और सारी कामें कर। और हम भारतीय नारी के तो यही है कि सारा काम करने के बाद कुछ अपने लिए ये टाइम निकालती हैं। और आपको पता है, ज़रूरी नहीं है कि घर का सारा काम आप करो और तभी मतलब घर का सारा काम करने के बाद भी आपकी कोई बड़ाई नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा बड़ाई होती है। वो घर घर की बड़ाई तो होती है, मतलब मेरी भी होती है, हर किसी की होती होगी बहुत, लेकिन उस टाइप की नहीं होती। जब आप अपने लिए कुछ करती हैं, अपने पैर पे होता नहीं कि घर बैठे कुछ अर्निंग करो या बच्चों को पढ़ाओ या कुछ भी करो, कुछ एक्स्ट्रा करने के बाद ही ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है। हर औरत घर का पूरा काम करती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या गंवार हो चाहे जो, लेकिन हमको उनसे कुछ अलग करना है। इस वजह से अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मेरा मानना है कि हर औरत को या हर एक लड़की को एक गुण, पढ़ाई ना आए तो किसी गुण को या कोई सिलाई बिनाई कुछ भी हो वो सीखना चाहिए। तो वहाँ पे चलिए हम अपनी बातों को एक साइड रखते हैं। अब देखिए मैंने फिर से येलो कलर ले लिया, उस तरह कर लिया। अब देखिए जहाँ पे 2 बार मैंने किया था ना ब्लू कलर से, उस लाइन को छोड़ के दूसरी वाली होल में मैंने 2 बार निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बहुत मतलब मैं अपने हिसाब से तो बहुत इजी तरीके से ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो भी मैंने रखा हुआ कि मेरे अच्छे से मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ और अकेले ही सारे काम को हैंडल करना पड़ता है। अगर थोड़ा 19-20 हो गया तो मैनेज कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर कमेंट भी आप कर सकते हो। देखिए दूसरी कलर को मैंने छोड़ के क्या किया ना, यहाँ पे फिर से एक होल को आपको छोड़ देना है, दूसरे होल में आपको 2 बार लगाना। तो इसी तरह करके इस लाइन को भी आपको पूरा करना है। एक होल को छोड़ना है और इसी तरह फंसा के दूसरे होल में 2 बार निकालना। तो इस तरह से सिकुड़ेगी भी नहीं, क्योंकि एक छोड़े तो एक का तो एक कमी पूरा आपने कर दिया ना। तो कुछ इस तरह से आपकी ये भी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपको डिज़ाइन पता नहीं चल रही, लेकिन 3-4 राउंड होने के बाद आपको इतनी प्यारी डिज़ाइन पता चलेगी ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतना प्यारा ही आपने बनाया अपने हाथों से। देखिए इस तरह से ला दिए। अब इसको मैं छोड़ दूंगी, अब फिर ब्लू वाले को उठा लूँगी। अब ब्लू वाले को फिर से मैंने वही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए 2 था, पहले में कोई मतलब बुनाई मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे मैं फिर से उसमें से 2 पहले निकाल लूँगी। ठीक है, अगर मेरी आइडिया कुछ भी मतलब कुछ मतलब समझ में आती होगी या पसंद आती होगी आपको, या छठ पूजा व्रत अगर किस जगह से आप देख रहे हैं मुझे, छठ पूजा का हर ब्लॉग वीडियो सारी चीज़ें आपको देखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे आपको मेरा चाहिए तो नित्या रस्तोगी करके है मेरा इंस्टाग्राम, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से 2 छोड़ के अब फिर से वही काम प्रोसेस आपको करना है। अब करते करते तो मैं कर ही ले जाऊंगी। और आप भी देखिए इसका फाइनल लुक जब 3-4 राउंड होने के बाद कितना प्यारा फ्लावर वाली लुक ये बनके रेडी हो जाएगी। तो इसी वजह से कहना मैंने कि एक बार करने से नहीं, 1-2 राउंड में आपको नहीं, हर वो तीसरी लाइन में आपको समझने लगेगी कि इसकी डिजाइन में क्या आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको जितना लंबा चौड़ा अपने अनुसार, लंबा अधिक चाहिए तो उस पट्टी को कर दीजिए, लंबा कर दीजिए, चौड़ा छोटा चाहिए तो अपने अनुसार छोटा बनाइए। और मैं तो वीडियो बनाती रहती, तो बस एक आइडिया मैं आपके साथ लेके आई हूँ। मैंने घर में भी बहुत सारे ऐसे बना रखे हैं। तो अगर मेरी आइडिया फिर से मैं बोलूँगी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ऐसे छोटी छोटी टिप्सों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और नवरात्रि स्पेशल माता जी का लहंगा और फोटो फ्रेम वाली भी देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देखिए, वहाँ मैंने बहुत सारे उनकी पोशाक बना के डाली हुई है। और वहाँ पे कान्हा जी की भी पोशाक मैंने बना के डाली हुई, ऊनी भी मैंने बनाए हुए हैं। तो ये सारी वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे लिंक पे जाइए, चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ईजी से ईजी चीज़ें मैंने बना के डाली हुई हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।